कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से अब तक 4 बार जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक लांदी और मलीन में जलजले के झटके की शिद्दत 3.2 थी। जलजले का मरकज कादाबाद के करीब था और उसकी जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। गुज़िश्ता शाम से अब तक 4 मरतबा जलजले के हल्के झटके महसूस किए जा चुके। जलजले से इलाके में शदीद खौफ हिरास, घरों और काम की जगहों से बाहर निकला। इलाका मकीनों का कहना है जलजले के झटके सुबह तकरीबन 10:25 पर महसूस किए गए। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात एक गहरी परेशानकुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का भारतीय रहनुमा और भारतीय तर्जुमान वजारत खारजा के बयान पर रद्द अमल। कहा कि ऐसे बयानात अमन पर दुश्मनी को तरजीह देते हैं। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बखूबी वाकिफ है। तनाज़ा कश्मीर अमन इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के ख्वाह हैं। भारत धमकियों से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हमलों से पाकिस्तानी शहरियों के अमवाद और मोदी हुकूमत की आधी जाहिरियत। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का वफ़द आज से अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मंदोबीन से भी मिलेगा। OIC के सफीरों से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द में शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर भी शामिल। वफ़द में जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, बुशरा अंजुम भट्ट और तहमीना जंजुआ भी शामिल हैं। चीज इस्तेहकाम की जानिब लौट रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया था, नून लीग उसे बेहतर बना रही है। इवेंट पर लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि नून लीग ने ही दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे भी बनाए। पंजाब असम्बली के हल्का PP-52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद बड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबियां हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने नून लीग की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फतह पर लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर तेजी से जारी है। सम्राट सबसे सब तक पहुंचेंगे। हिना अरशद बड़ाइश को कामयाबी पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुबारकबाद। कहा ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की शानदार कामयाबी अवाम की हुकूमत की पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार है। हुकूमत एतमाद पर जरूर पूरा उतरेगी। सबरियाल में ज़िमनी इंतखाब, PTI का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरीफ खानदान ने पुरानी रविश पर अपना खुल्लम खुल्ला धांधली की है। इंतखाबी नताइज नासिर मरियम नवाज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नून लीग जीतने के बावजूद मायूस है। आरोज के दफातर के बाहर बानी चेयरमैन जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ ने भारत की नाकामी को बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयार शानदार थी। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है।
पाक फौज के हाथों हजीमत के बाद भारतीय हुकूमत और वजीर आजम मोदी ताहाल तनकीद की जद में है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदर जीतो पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। जीतो पटवारी ने मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी क्यों की जा रही है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की अस्मत दरी करते रहे। नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर क्यों खामोश हैं। बीजेपी एमएलए राजकिशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्जामात, उस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया था। जिनसी हरासानी के इल्जाम बीजेपी लीडरान पर मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। मोदी का भेजा हुआ सिंदूर भारतीय औरतों ने मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ मोदी की मुस्कुराती तस्वीर मौजूद है। फौज की तस्वीर क्यों नहीं है। क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है, अवाम का सवाल। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के मुशीर बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन कासिम के पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से किए गए इकदाम और उससे मुतालिक अमेरिका से बढ़ती कुर्बतों ने भारतीय मीडिया और अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कोट मुबारक में डीजी खान पुलिस का मुकाबला, 4 फौजी दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक भारी असलहे से लेस फौजी दहशतगर्दों का किया। मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की पुलिस टीम को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में पोलियो केस रिपोर्ट, 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। मुल्क में कहीं गर्मी का कहर, कहीं बर्फबारी का सहर। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाने लगा। मानसहरा के सयाहती मुकाम बाबू से टॉप पर बर्फबारी, बाला इलाकों में बादलों की भी एंट्री। बालाकोट, नारान, कागान में बादल जमकर बरसे। मरी, गलियात, रावलपिंडी में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। डिफेंस कराची में बासर शख्स का नौजवान पर सरेआम तशद्दुद, मुतासरा शख्स और उसकी बहन मुआफिया मांगते रहे मगर बासर शख्स पर कोई असर न हुआ। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले की शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से हुई, जो इश्तिहारी कंपनी का सीईओ है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे, वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का नोटिस, मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में इजराइल के हक में रैली निकालने वालों पर नामालूम शख्स का पेट्रोल बॉम्ब से हमला, 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक हमलावर ने फलस्तीन आजाद करो का नारा भी लगाया, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। FBI ने वाकये को दहशतगर्दी करार देकर तफ्तीश शुरू कर दी। भारतीय रियासत असम में मावरा अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान। हुदुदवा वॉच इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट का मोदी सरकार की सरपरस्ती में मामरा अदालत कत्ल वाकयात का इंकशाफ। कहा, हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद असम में अक़लियतों के मावरा कत्ल के वाकयात में इजाफा हुआ है।
कुर्बां की तैयारियां उरूज पर पहुंचने लगी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए कीमतों पर भाव-ताव। घरों पर लाए गए जानवरों की आवभगत का सिलसिला भी जारी। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट उनका इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अरशद नदीम ने कहा, कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीता, वो हमेशा पाक फौज के साथ हैं। फिल्मी दुनिया और टीवी के मारूफ गुलकार मुजीब आलम की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुजीब आलम 1960 की दहाई में गुलकारी के उफक पर नमूदार हुए। पसे पर्दा गायकी के लिए मशहूर थे। कारकर्दगी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। मासूम हरकतें, जानदार अदाकारी और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफी खावर उर्फ नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। पीटीवी के मारूफ ड्रामे अलिफ नूर अदाकारी ने उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया।